Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about private placement offer for securities. निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव किस तरह से किया जाता है। जो सार्वजनिक प्रतिभूतियों का प्रस्ताव किया जाता है उसके साथ में हमने प्रविवरण के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा की थी और आज निजी आधार पर जो प्रतिभूतियों का प्रस्ताव है वो कैसे किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन प्रविवरण के माध्यम से ही करें। जो सार्वजनिक कंपनियां प्रविवरण के आधार पर निर्गमन करती हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि सभी कंपनियां प्रविवरण के माध्यम से निर्गमन करें। ऐसी कंपनियां चाहे तो अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन निजी आधार पर प्रस्ताव करके भी कर सकती हैं, किंतु निजी कंपनियां प्रविवरण के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं कर सकती है। अतः निजी आधार पर प्रस्ताव द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करने का तरीका उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही वर्गों की कंपनियों के लिए यह पूंजी प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण विधि है। और निजी आधार पर जो प्रस्ताव संबंधी प्रावधान होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, हम आज अभी उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी आधार पर प्रस्ताव से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों के चुनिंदा समूह को निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र द्वारा प्रतिभूतियों का प्रस्ताव है अथवा प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण है, जो इस धारा यानी कि धारा 42 में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करता है। इसके संबंध में कुछ प्रावधान है, वो क्या क्या है। पहला है कौन हकदार व्यक्ति होते हैं, इसके लिए हकदार कंपनियां कौन कौन सी होती है। प्रत्येक कंपनी निजी आधार पर कंपनियों का प्रस्ताव निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करने की हकदार है। ऐसे में कोई भी सार्वजनिक तथा निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी कर सकती है। नेक्स्ट है व्यक्तियों की संख्या। प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु आवेदन अधिकतम 50 व्यक्तियों अथवा निर्धारित की गई उच्च संख्या में व्यक्तियों को किया जा सकता है। वर्तमान में एमसीए ने निर्धारित किया है कि ऐसा प्रस्ताव या अभिदान हेतु निमंत्रण अधिकतम 200 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र का निर्गमन निर्धारित की गई शर्तों का पालन करते हुए किया जाता है। उसके बाद में प्रारूप एवं विधि। निजी आधार पर जो प्रस्ताव निर्धारित किए गए हैं उसका प्रारूप एवं विधि से किया जाएगा। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियम में यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु निमंत्रण का प्रस्ताव निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के द्वारा किया जाता है और ऐसा प्रस्ताव पत्र फॉर्म नंबर PAS 4 में होता है। नेक्स्ट है प्रस्ताव या निमंत्रण करने की जो प्रक्रिया होती है। निजी आधार पर प्रस्ताव या निमंत्रण केवल उन व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम ऐसे प्रस्ताव निमंत्रण को भेजने से पूर्व लिख लिए या अभिलेख में सुरक्षित कर लिए गए हैं। ऐसा प्रस्ताव या निमंत्रण उन व्यक्तियों के नाम में ही किया जाएगा। कंपनी ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का पूर्ण अभिलेख निर्धारित की गई रीति से रखेगी। नेक्स्ट है अभिलेख रजिस्ट्रार तथा सेबी को फाइल करना। कंपनी ऐसे प्रस्तावों निमंत्रणों का पूर्ण अभिलेख रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। ऐसा अभिलेख निजी आधार पर प्रस्ताव या निमंत्रण पत्र के भेजने या प्रसारित करने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। नेक्स्ट है प्रचार एवं विपणन नहीं किया जाएगा, नो पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग। निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने वाली कोई भी कंपनी प्रचार हेतु कोई भी विज्ञापन नहीं करेगी तथा न ही प्रसारण माध्यम या मीडिया का उपयोग करेगी। नेक्स्ट है अभिदान राशि का भुगतान, पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। निजी आधार पर प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के अधीन प्रतिभूतियों के लिए अभिदान का भुगतान चेक, मांग पर देय ड्राफ्ट
या अन्य बैंकिंग माध्यमों से किया जाएगा तथा नकद राशि में भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आवेदन राशि को जमा एवं उपयोग करना। डिपॉजिट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। निजी आधार पर प्रस्ताव के अधीन प्राप्त की गई आवेदन राशि को किसी अनुसूचित बैंक के एक पृथक खाते में रखा जाएगा। इसके बाद में है आवंटन की अवधि। टाइम पीरियड ऑफ अलॉटमेंट। निजी आधार पर प्रतिभूतियों के प्रस्ताव या निमंत्रण की दशा में कंपनी को प्रतिभूतियों पर आवेदन राशि प्राप्त होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आवंटन करना होगा। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क लौटाना। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। यदि कंपनी 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर पाती है तो वह इन 60 दिनों के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन राशि लौटाने के लिए उत्तरदायी होगी। उसके बाद में है आवंटनी विवरणी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। निजी आधार पर प्रस्ताव के अधीन जब भी कोई कंपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करेगी तब उसे निर्धारित रीति से आवंटन विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है। दंड की क्या व्यवस्था है, पेनाल्टी कितनी होगी। कभी कभी कोई कंपनी उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या निमंत्रण करती है एवं धनराशि प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा में वह कंपनी उस कंपनी के प्रवर्तक तथा संचालक या उस प्रस्ताव निमंत्रण में निहित राशि की सीमा तक अथवा 2 करोड़ रुपए जो भी राशि अधिक होकर दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है अभिदाताओं की राशि लौटाना। रिफंड ऑफ मनीज टू सब्सक्रिप्शन। कंपनी को अर्थदंड के आदेश के 30 दिनों के भीतर अभिदाताओं को संपूर्ण राशि लौटानी पड़ेगी। ये थे प्रावधान निजी आधार पर जो प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के संबंध में जो प्रावधान होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।